भगवान के कार्य को संपन्न कराने के लिए हुआ है। और ये देह रूपी रथ के अंदर भगवान विराजमान होकर अपने सुंदर सुंदर कार्य करवाते हैं। हम तो कठपुतली की तरह केवल मात्र नाचते हैं, नचाने वाले तो केवल मात्र साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। केवल हम नाचते हैं, शक्ति ऊर्जा उनकी है। प्रियजनों, ये कथा, ये ब्रजराज कुमार के अंदर क्या इतनी ताकत है कि वो भगवान के दिव्य चरित्रों का रसपान करा सके। ये मेरे आचार्य पीठ पर श्री महाप्रभु जी विराजमान है, जिनके कारण हमारा अस्तित्व खड़ा हुआ, जिनके कारण हम इस जगत के अंदर आए, वो हमारे मूल है। और ये महाप्रभु जी मेरे जो आचार्य पीठ पर विराजते हैं, ये महाप्रभु जी के सामने मैंने बहुत कथाएं की है, हर एक कथा इनके ही सामने हुई है। ये मेरे पूज्य महाप्रभु जी हैं, इनके सामने बहुत अनुष्ठान हुए, यज्ञ आदि हुए। और मैं जब यहाँ आचार्य पीठ की परिक्रमा करता हूं, तब श्री महाप्रभु जी को विनती करता हूं, हे श्री वल्लभ प्रभु, आप इस देह रूपी रथ के अंदर विराजमान होकर इस कथा का रसपान कराओ। मैं तो केवल मात्र एक यंत्र बन के यहाँ बैठा हूं, बजाने वाले आप हो, कराने वाले आप हो। मैं यहाँ बैठकर शून्य हो जाता हूं, अपने आप ही ये शब्द की धारा, ये कथा की धारा बहने लगती है। ये बहाने वाले ब्रजराज कुमार नहीं, ये कथा की धारा बहाने वाले श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी है, जो मेरे सामने यहाँ आचार्य पीठ के ऊपर विराजमान है। और ये खाली बोलने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आचार्य पीठ मेरे सिद्धांत की पीठ है, ये आचार्य पीठ मेरे प्रिंसिपल की पीठ है। ये आचार्य पीठ वो कॉमर्शियल नहीं है, ये आचार्य पीठ कोई प्रोफेशनल नहीं है। क्योंकि वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी ने हमें सिद्धांत दिया कि जिंदगी में अगर मर भी जाओ तो भी भागवत का या भगवत सत्संग के उपलक्ष्य में कोई भी प्रकार की भेंट को स्वीकार करना नहीं, कथा को बेचना नहीं है, कथा को तो केवल आपको वहेंचना है। उसको कभी भी सेल नहीं किया जा सकता, उसके दाम खड़े नहीं किए जा सकते कि ये कथा के 5 लाख या ये कथा के 10 लाख। कथा को कभी भी बेचना नहीं, ये वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी का सिद्धांत है हम वल्लभ वंशजों को, कि ये कथा हमारा प्रोफेशन नहीं है, ये कथा वो हमारा निज कर्तव्य है, जो केवल समाज उत्थान के लिए की जाती है। ये आचार्य पीठ वो सिद्धांत की पीठ है, वो प्रिंसिपल की पीठ है। और ये पीठ पर बैठकर जब मैं कुछ कहता हूं, वो निरंतर एक सत्य है कि केवल मात्र भगवान ही ये देह रूपी रथ में विराजमान होकर ये कथा का रसपान करवाते हैं। आज इनकी ही शक्ति हमारे अंदर विद्यमान है, नहीं तो हम तो शून्य है। ये हैलोजन है, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो उसका कोई वैल्यू होता है? कलेक्टर को लाल बत्ती वाली गाड़ी क्यों मिलती है? क्योंकि कलेक्टर भारत सरकार का अंश है। उसी प्रकार आज सभी वैष्णव हमें आदर सम्मान क्यों देते हैं? क्योंकि वो वल्लभाधीश महाप्रभु जी का अंश वो हमारे अंदर विराजमान है, तो वो अंश की पूजा होती है, वो अंश को नमस्कार होते हैं, वो अंश को मान सम्मान दिया जाता है। हम तो केवल मात्र हैलोजन की तरफ बैठ जाते हैं, उसमें प्रकाश, ऊर्जा, तेजस्विता जो कुछ भी दिखाई देती हो, या जो कुछ भी छोटा मोटा टैलेंट दिखाई देता हो, गुण दिखाई देता हो, अच्छाई दिखाई देती हो, वो हमारी अपनी नहीं है, वो केवल श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी की ऊर्जा वो हमारे अंदर विद्यमान है, उसका ही ये प्रकाश है, श्रेय उनका है। एक लड़के ने मुझे पूछा कि जे आपकी उम्र 27 साल, उस वक्त में 27 का था, अभी बढ़ गया 2 साल, तो क्या करें? तो 2 साल पहले या शायद ज्यादा साल हो गए, मुझे याद नहीं है, कि आपकी उम्र इतनी है और आपके बड़ी उम्र वाले लोग जब आपको नमस्कार करते हैं तो आपको ऑड फील नहीं होता है? ऑड,
ये एक युवान का प्रश्न है। ऑड फीलिंग नहीं होता है, ऑड। विदेशों में एक युवान ने, अरे युवानों के तो सब प्रश्न होते रहते हैं, और इसका प्रश्न बहुत बढ़िया था। तब मैंने वो बच्चे से समझाया कि हमारे अंदर जो महाप्रभु जी का अंश है, वो अंश को नमस्कार होता है, न कि इंडिविजुअल ये जो देह दिखाई रहा है उसको नमस्कार है। इसलिए आज हम आते तो वल्लभाधीश का जय जयकार क्यों होता है कि वो ब्रजराज कुमार के स्वरूप के अंदर जो महाप्रभु जी का वंश है, अंश है, वो अंश को हम रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए वो रिस्पेक्ट अंश को दिया जाता है, न कि उस देह को। और दूसरा, आज वो अंश कोई 5 साल का हो, 50 साल का हो या 100 साल का हो, जितना अंश वो 5 साल के अंदर है उतना ही अंश 50 साल के अंदर है, और उतना ही अंश वो 100 साल के अंदर है। इसलिए फिर वो लाइट छोटी हो या बड़ी हो, लाइट का महत्व नहीं है, लेकिन महत्व इलेक्ट्रिसिटी का होता है, और वो वंदन इलेक्ट्रिसिटी को किया जाता है, न कि वो ट्यूबलाइट या हैलोजन या बल्ब को किया जाता है। पर इसके ये प्रश्न ने मेरे मन में एक कुतूहलता को जन्म कर दिया। क्या कुतूहलता को जन्म दिया? आज श्रद्धा से, भाव से लोग एक मान सम्मान देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मुझे एक बुद्धि के अंदर आया कि वैज्ञानिक तौर के ऊपर, अकॉर्डिंग टू साइंस, क्या वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी का वो ओरिजिनल जेनेटिक हमारे अंदर है कि नहीं? विज्ञान क्या मानता? फिर मेरी एक वैज्ञानिक के साथ चर्चा हुई। ये बहुत मैं आपको निखालस भाव से पूरा प्रसंग समझा रहा हूं ताकि आज के युवाओं को एक प्रमाण मिल सके। मेरे एक वैज्ञानिक के साथ चर्चा हुई क्योंकि इस युवान के प्रश्न ने मेरे अंदर एक प्रश्न खड़ा कर दिया। श्रद्धा एक अलग विषय है, लेकिन प्रामाणिकता क्या है? तब मैंने वैज्ञानिक से पूछा कि क्या हमारे अंदर महाप्रभु जी के ओरिजिनल जेनेटिक्स है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू विज्ञान। तब वो विज्ञान ने, साइंटिस्ट ने कहा कि मेल का जो वाई जेनेटिक है वो बहुत लंबे अरसे तक उसकी ओरिजिनलिटी को नष्ट करता नहीं है, और फीमेल का जो एक्स जेनेटिक है वो हर 2 जनरेशन के बाद चेंज हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी मम्मी के मम्मी, वो आपके मम्मी के जेनेटिक आपके अंदर आए, लेकिन मम्मी के भी जो मम्मी थे उनके जेनेटिक आपके अंदर आए नहीं, क्योंकि स्त्री के एक्स जेनेटिक हर एक 2 पीढ़ी के बाद वो फ्लक्चुएट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, उसकी ओरिजिनलिटी नष्ट हो जाती है, यानी 2 पीढ़ी तक ही उसकी ओरिजिनलिटी टिकती है। परंतु जो मेल का वाई जेनेटिक है वो जनरेशन वाइज जनरेशन उसकी ओरिजिनलिटी को नष्ट करता नहीं है। तो मैंने प्रश्न किया कि महाप्रभु जी के ओरिजिनल जेनेटिक है कि नहीं, तो उसने उत्तर दिया कि जय वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी के ओरिजिनल जेनेटिक वो 100 पीढ़ी तक अकबंद रहेंगे, और 100 जनरेशन के बाद उसके अंदर 4% की कटौती आएगी, और समय आने पर वो ओरिजिनल जेनेटिक नष्ट हो जाएंगे। तब मुझे प्रमाण मिला कि अकॉर्डिंग टू साइंस वो ओरिजिनल जेनेटिक आज भी परंपरा में विद्यमान है। प्रियजनों, आज ये विषय निकला तो कहूं कि वल्लभ कुल की भी ज्ञाति होती है। ऐसा नहीं है कि वल्लभ कुल गृहस्थ आश्रम को ज्ञाति के बाहर स्वीकार कर सकते हैं। जैसे आप लोगों की कास्ट होती है, वैसे वल्लभ कुल की भी पूरी कास्ट होती है। जैसे महाप्रभु जी के भाई थे, उनके बहन थे, उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे, ऐसे करते करते जो पूरा इतर जो समुदाय खड़ा हुआ, और वो इतर जो समुदाय पूरा खड़ा हुआ उसको हम बोलते हैं हमारे वल्लभ कुल की ज्ञाति। जो वल्लभ कुल इस परंपरा के जेनेटिक्स को प्रिजर्व करते हैं, उनको वही ज्ञाति या वही कास्ट के अंदर
उनको गृहस्थ आश्रम का स्वीकार करना पड़ता है। अगर वो कास्ट के बाहर जाते हैं तो वो पदभ्रष्ट हो जाते हैं, फिर वो हमारे साथ भोजन नहीं कर सकते हैं, वो नाथद्वारा श्रीनाथ जी के चरण स्पर्श नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो परंपरा की जो जेनेटिक प्रिजर्वेशन था वो ब्रेक हो गया। और वो हमारा मूल अगर ब्रेक हो जाएगा तो फिर परंपरा का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, वो खिचड़ा हो जाएगा। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में जेनेटिक की बहुत बड़ी महत्ता है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्यकृतः उरु तदस्य यद्वैश्य पदव्याग शूद्रो अजायत। प्रियजनों, ब्राह्मण भगवान के मुख में से निकला हुआ है, इसलिए भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुझे अच्छी वाणी का वरदान देता हूं, तू बहुत अच्छा बोल पाएगा, तेरे अंदर मेरे जीवा के जेनेटिक्स है। इसलिए आप देखना, कोई भी ब्राह्मण होगा ना, बहुत अच्छा वक्ता होगा, वो अच्छा बोल पाता है, उसके अंदर बोलने की टैलेंट बहुत अच्छी होती है। और ब्राह्मणों को क्या कहा? तुम्हें उपदेश देने का, कर्मकांड करने के, वैदिक यज्ञादि कार्य करने के। ये सब कर्म किसका है? ब्राह्मण का कर्म है। इसलिए ब्राह्मण भगवान के मुख में से निकला है, भगवान के मुखारविंद के जेनेटिक्स उसके अंदर विद्यमान है। बाहुराजन्य कृतः, क्षत्रिय, राजपूत, लुहाना, ये सब कहां से निकले? ये हाथ में से निकले, मूल इनका हाथ है। इसलिए भगवान कहते तुम्हारे पास मसल पावर है, बल है। कल वो ब्राह्मण के पास है तो बल वो क्षत्रिय के पास है। इसलिए पहले के जमाने के जो क्षत्रिय थे वो बहुत अच्छे फाइटर्स थे, तलवार से लड़ सकते थे, वो शक्ति उनके पास भगवान के बाहु में से आई थी। ये राजपूत, क्षत्रिय, लोहाना। उरु तदस्य यद्वैश्यः, वाणिया, पटेल, मारवाड़ी, ये सब कहां से निकले? ये भगवान के पेट में से निकले। इसलिए भगवान ने कहा तुम्हें धंधा करने का, मेरी जो धंधा के जेनेटिक्स है वो तुम्हारे अंदर डालता हूं, तो यू कैन बी अ वेरी गुड बिजनेसमैन। इसलिए वाणिया, पटेल, मारवाड़ी, सिंधी, ये बहुत अच्छा धंधा कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। और वो ब्राह्मण बेचारा बिजनेस करने जाता है, ऊंट होता है काय, क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक नहीं है। आज इस विश्व के अंदर मुझे बताओ, करोड़ाधिपति व्यक्तियों की पूरी लिस्ट दिखाओ, पूरी सूची बनाओ, उसमें आपको एक भी भट्ट, जोशी, दवे मिलता है? नहीं। उसमें शाह मिलेगा, पटेल मिलेगा, गुप्ता मिलेगा, ये आपके मारवाड़ी मिलेंगे, अग्रवाल मिलेंगे, माहेश्वरी मिलेंगे, लेकिन जोशी, भट्ट, दवे। भगवान कहते ब्राह्मण धंधा कर ही नहीं सकता। फिर अपवाद तो सब जगह होते हैं। देखो, 100 में से 10 लोग के अंदर कोई अपवाद कुछ ना कुछ तो होगा ही, वो एक अलग बात है। लेकिन मेजॉरिटी अगर देखी जाए तो ब्राह्मणों को उपदेश देना अच्छा आता है, लेकिन धंधा की बुद्धि उनके अंदर होती नहीं है, उनके पास कॉमर्शियल ब्रेन ही नहीं होता है। ये कॉमर्शियल ब्रेन किसके पास होता है? उरु तदस्य यद्वैश्यः। अधिकतर आप लोग पदव्याग शूद्रो अजायत, शूद्र वो भगवान के चरण में से निकला हुआ है। भगवान ने कहा तुम सेवा बहुत अच्छी कर सकते हो, तुम्हारा धर्म है सेवा करना। तो भगवान ने ये 4 वर्णाश्रम की एक व्यवस्था बनाई। तो आज के सब युवा लोग बोलने लगे ये सब वर्णाश्रम की क्या जरूरत है, ये सब डिपार्टमेंट्स की क्या जरूरत है, ये सब पार्टीशंस की क्या जरूरत है, ये सब छुआछू की क्या जरूरत है, सब समान है, सब एक है। ये क्या ब्राह्मण अलग ने, क्षत्रिय अलग ने, वैश्य अलग ने, शूद्र अलग।